आप रोल मॉडल हो, इसलिए कि मैं उन तमाम लोगों को जो मेरी यंग जनरेशन है कि रिस्क वो है जो नसीब में आपको मिलना ही मिलना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रास्ता कौन सा अडॉप्ट करते हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आप लोगों के। आज मैं जा रहा हूँ, अभी एक रेडियो है यहाँ पे, रेडियो 770 AM ई आवाज़ रेडियो, जिसपे एक प्रोग्राम होता है साज़ो आवाज़, जो करती हैं आरफा मुजफ्फर, जिनको सब लोग आरफा बाजी कहते हैं। उनके साथ मेरा रेडियो शो है, वो मैं अभी करने के लिए जा रहा हूँ। और देखें इंशाल्लाह ताला शो कैसा होता है और क्या क्या होता है आपके साथ शेयर करते हैं। तो फिर चलें। 3:30 हमने वहाँ पहुँचना है और अभी जो है ना वो तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। तो हम ज़रा बर्गर्स वगैरह ले लेंगे, गाड़ी में खाते हुए ही जाएंगे। लंच ज़रा ऑन द गो हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। जरूर शेयर कर लेते। ये हमारा ऑफिस है, यहाँ पे एडिटिंग होती है। अच्छा अच्छा। ये हमने जितनी इमेजेस बन जाए 5 ले आओ। टीवी भी जा रहा है, रेडियो भी जा रहा है, टीवी पे भी जा रहा है, वेबसाइट, फेसबुक, ऐप, सब जगह, यूट्यूब वगैरह। अच्छा कभी किसी ने कहा था ये जुमला अक्सर सुनने को मिलता है। सर आप इस तरफ आ जाए हमारे साथ। फिर जनाब यूज़ किया रिस्क के प्रोग्राम पे आप कुछ लाए हैं। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच दैट यू केम। जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने मुझे बुलाया अपने शो के अंदर, इसके लिए थैंक यू सो मच। हमारी तो ईद करा दी, आप टेलीविजन पे भी हमारे साथ हो। हम चाहते हैं कि आप अपना तारुफ कराएं। मैं देख रही थी यूट्यूब पे 1.6 मिलियन के करीब आपके फॉलोअर्स हैं। इफ आई एम रॉन्ग एनीवेयर प्लीज डू करेक्ट मी। अ यंग मैन। और आपको याद है एंथनी बॉर्डन? मैं एंथनी बॉर्डन के प्रोग्राम देखा करती होती थी CNN के ऊपर। और एंथनी का क्या काम क्या था कि टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड और फूड को कैप्चर किया करते होते थे। तो जब साकिब ने मुझे आपके बारे में बताया तो आई एम यंग मैन। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत जगह है और वहाँ की नौजवान नस्ल आप लोग जो कर रहे हो बेहतरीन कर रहे हो उन रिसोर्सेज में। व्हाट ब्रॉट यू टू फूड? क्या खाने का शौक बहुत था? क्या चीज़ थी? बिल्कुल, खाने का बहुत शौक़ था, खाना नई नई जगह ट्राई करने का। और YouTube पे जैसे मैंने आपको बताया कि मैं देखता रहता था खाने की ही वीडियोस कि चाइना में लोग किस तरह के खाने खा रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे लोगों का क्या तो ये एक अंदर से मेरे शौक़ था जो मैं देखता था। तो जब मैं इसी फील्ड से था तो मैंने सोचा कि मुझको क्या मतलब मैं ट्राई क्यों नहीं कर सकता जब दूसरे लोग कर रहे हैं। और एक बिहाइंड द सीन रीज़न ये था चैनल स्टार्ट करने का अपना यूट्यूब के, जो फॉरेन व्लॉगर्स थे, मार्क वीन्स वगैरह और दूसरे जो बड़े व्लॉगर्स हैं, वो दूसरे कंट्रीज़ में जाते थे लेकिन पाकिस्तान नहीं आते थे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान ने एक हार्ड टाइम फेस किया है। एक अरसे तक यहाँ पे थोड़े से मामलात ऐसे थे। तो मैंने, और 5 साल पहले इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं थी हमारी फ़ूड की, पाकिस्तान की, यूट्यूब के ऊपर। तो एक मेन रीज़न ये भी था कि भाई अगर कोई हमारे कंट्री उस टाइम पे नहीं आ सकता, अब तो अल्लाह का शुक्र है लोग आते हैं, तो मैं क्यों नहीं अपने ख़ुद ही उसको रिप्रेजेंट करूँ, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस पोस्ट करूँ, ताकि हमारे कंट्री की, हमारे कल्चर की, हमारे फूड की रिप्रेजेंटेशन जो है वो पूरी दुनिया तक पहुँचे। तो ये मेन फैक्टर था, बाकी शौक़ के बगैर तो हो नहीं सकता। ज़िया तबारिक, सबसे बड़ी बात जो मैं ज़िया के बारे में कहना चाहती हूँ, माशाल्लाह इतनी फॉलोअरशिप होने के बावजूद माजिद भाई, साकिब के रेफरेंस से जब मेरा राब्ता हुआ तो आई वाज एक्सपेक्टिंग देम ऑन फ्राइडे, ठीक। और जब ये नहीं आए तो मैंने रात को ज़िया को साकिब को पैगाम भेजा। दिस बॉय इज़ सच ए यंग मैन। इंसान अपनी ज़ुबान से और अपने तरीक़ाकार से लोगों को रिपेल भी करता है और अट्रैक्ट भी करता है। व्हाट अ हैप्पी मैन। अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी है, मगर उसके साथ बजाय इसके कि एक सरू का दरख्त हो, तना हुआ, अकड़ा हुआ, ही सच अ हम्बल बॉय। मैं आपकी इस बात से और मेरी दिल की दुआएं आपके साथ हैं। बेटा मुझे ये बताइएगा कि आपकी एक वीडियो बल्कि मुझे साकिब ने भिजवाई थी जो कि हैदराबादी समथिंग कढ़ाइयाँ ही थी, और वो व्हाट वाज दैट? दैट वाज इन कराची?
नहीं, वो हैदराबाद में एक है, वो ट्रक अड्डे के ऊपर So बेसिकली। you travel to India? नो, हैदराबाद पाकिस्तान। अच्छा, हैदराबाद सिंध। आई हैव नेवर बीन टू इंडिया। इंडिया से मुझे बहुत लोग बुलाते रहते हैं और मेरी काफ़ी व्यूअरशिप इंडिया की भी है, लेकिन वो वीडियो जिसकी आप बात कर रही हैं वो हैदराबाद सिंध की है। और वहाँ पे वो एक होटल है सलातीन, वो बेसिकली ट्रक अड्डे के ऊपर एक होटल है और उसी टाइप का वो होटल है। और कहते हैं कि जो हाईवे के ऊपर जहाँ पे ट्रक खड़े हों उस जगह पे आपको खाना खाना चाहिए, क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं ना उनका टेस्ट बर्ड्स बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, वो वहीं खाना खाते हैं। तो वो ट्रक अड्डे से वो होटल मशहूर हुआ खाने का। और कढ़ाई और पेशावरी स्टाइल की कढ़ाई और नमकीन टिक्के वगैरह उनके पास होते हैं और लकड़ी के ऊपर वो बनाते हैं, बड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल और वाइब वहाँ की बिल्कुल लोकल है। तो वो वहाँ का सीन था। तो आप शादीशुदा हैं? जी, मेरी माशाल्लाह। तो आप अपनी मेरी माशाल्लाह 2 शादी हैं। नहीं, माशाल्लाह शादी एक है, बेटियां मेरी माशाल्लाह 3 है। नहीं, मैं आपसे ये कहता हूँ कि अपने आप में इतना हौसला है कि अपनी बीवी को भी तनकीद कर सकें आप? जी 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 जी, मैं तो आपके हाथ चूमूंगा। तनकीद करने की नौबत नहीं आती, आगे भी तो सुन लेना। हौसला तो मेरे अंदर है लेकिन नौबत ही नहीं आ पाती। क्योंकि हर बात के लिए आपको हौसला होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने माशाल्लाह गाना तो 2 कह दिया। मैं समझी बड़े फखर से, पहला आदमी है जो फखर से बता रहा है 2 बीवी हैं। जी जी जी। वो क्या बताना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि माशाल्लाह जी मैं शादीशुदा हूँ और मेरी 3 बेटियां हैं माशाल्लाह, एक अभी 2 महीने पहले ही हुई है। तो मैं ये कह रहा था माशाल्लाह पे वही बात रुक गई है। तो मतलब अपनी बात को कंप्लीट करें। मौका नहीं मिला या हौसला नहीं हुआ आपको तनकीद करने? असल में तनकीद करना जो है ना वो होता है आसान। अब जो खवातीन कमाल की बात, जो घर में लोग चुप करके आफ्टर इफेक्ट्स खराब जो घर में माएँ बहनें बीवियाँ बेटियाँ घर में खाना बना रही होती हैं किचन में, खास तौर पे रमजान के अंदर, तो उनके हौसले को हिम्मत को सलाम है। हमें तो सपोर्ट करना चाहिए उन लोगों को। देखिए, ये उन्होंने बहुत बड़ा पैगाम दिया है कि तनकीद करना बहुत आसान है और वाकई खेल के मैदान के बाहर बैठ के आप तनकीद कर सकते हैं। मज़ा फिर है कि उस मैदान के अंदर खेल के दिखाइए। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, इंस्पायर्ड हूँ आपसे, और मैं पाकिस्तान के अक्सर लोगों से इंस्पायर्ड हूँ कि हम बाहर बैठ के तनकीद भी करते हैं, हम 100 बातें भी करते हैं, मगर उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए ऐसा कमाल का टेक्निकल माइंड है। आई केम टू नो वन पर्सन जिसने अपनी कमर के पीछे सोलर बैटरियां लगाई हुई थी और आईपैड के साथ जुड़ा हुआ था, और वो सड़क पे चलता हुआ आईपैड देखता था। वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी अपने आईपैड को सोलर पैड से देता है। सही। आपने भी यानी जो रास्ता इख्तियार किया, आपने किसी की तनकीद नहीं की, अपने मुल्क के कपड़े नहीं उतारे, आपने अपने मुल्क की खूबसूरत चीज़ जो कि हमारी फूड है, और पूरी दुनिया में व्लॉगर्स हैं जो फूड के लिए, बल्कि इन मुल्कों में तो बाकायदा दीज व्लॉगर्स आर पेड टू प्रमोट सर्टेन प्रोडक्ट्स। सही बात। तो आई अप्रिशिएट यू, थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाकी यंग लोगों को क्या गाइड करेंगे आप? यंग लोगों को गाइडेंस यही है कि देखें, मेहनत करें। मेहनत होती है, स्टार्ट बंदा लेता है, मेहनत करता है, लेकिन साथ साथ उससे पहले अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें, यकीन रखें कि इंशाअल्लाह ताला जो है ना जो काम आप कर रहे हैं उसमें सक्सेस मिलेगी, और कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहें, अल्लाह पे तवक्कल करके मेहनत करते रहें। यही मेन सक्सेस की मेरे ख्याल में कामयाबी का राज है। स्टे फोकस्ड, स्टे फोकस्ड। एंड वो कहते हैं ना, व्हाट द माइंड ऑफ मैन, दिस स्टेटमेंट इज अ ग्रेट स्टेटमेंट। व्हाट द माइंड ऑफ मैन कंसीव एंड बिलीव, माइंड ऑफ मैन कैन अचीव। आप सोचिए और फिर एफर्ट कीजिए, रिजल्ट्स आर देयर। ज़िया, आपके लिए एक कथा है जो कि जनाब करामतुल्लाह गौरी साहब हमारे एम्बेसडर, एक्स एम्बेसडर हैं, बहुत खूबसूरत लिखते हैं। इन्होंने एक कथा आप पे लिखा है। जी ज़िया भाई, अभी अभी आमद हुई है, इनकी आप माइक के करीब आ रहे। ये 4 मिसरे हो गए हैं। बहुत शुक्रिया ज़िया साहब, क्या याद करेंगे आप? आपको ये खराज अकीदत किसी ने पेश नहीं किया हो। क्या बात है, मेरे लिए ऑनर की बात है। आरफा सुनो, आप थोड़ा थोड़ा इधर हो जाएं ताकि मैं बाकी लोग आप लोगों को देख भी सकें। जी सुनो भाई, अभी हम शो में बैठे हुए थे और शो में करामतुल्लाह गौरी साहब जो कि पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं, एक्स एम्बेसडर हैं, और उन्होंने जो है ना वहीं पे मेरे लिए चंद क़तात लिखे और शो में भी सुनाए, लेकिन हमारे साथ यहाँ पे भी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे ऊपर ये शेर लिखे, बहुत शुक्रिया। आपके नाम की कशिश ऐसी है
कि उसने आपसे आप मेरे हाथ में कलम थमा दिया और कलम की रवानी ने ये 4 मिसरे मुझे दे दिए जी जी जो आपकी नज़र हैं। जी बिल्कुल। आपके नाम से मैंने इस्तिफ़ादा किया है, फ़ायदा उठाया है कि तवाज़ो कामो दहन की ज़िया का सेहरा है। दूल्हा है ना आप खाने के काम के, तो तवाज़ो कामो दहन की ज़िया का सेहरा है, इसी हवाले से आलम में इनका शोहरा है। क्या बात है, शोहरत है आपकी दुनिया भर में। रसाई दिल की तो ठहरी है पेट के रास्ते, रसाई दिल की तो ठहरी है पेट के रास्ते, यही बका की ज़मानत ज़िया का नारा है। वाह वाह वाह, यही बका की ज़मानत ज़िया का नारा है। तो अल्लाह से दुआ है कि आप जिस रास्ते पे चल निकले हैं उसमें आपको हर गांव पर नई मंजिलें मिलें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आमीन सुम्मा आमीन। और भाई मेरे लिए जो है ना वो एक बहुत ही यूनिक मोमेंट था ये, और है बल्कि कि इतने आलिम फाजिल लोगों से एक तो मुलाकात भी हुई, और ये जो शेर उन्होंने लिखा तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आपके जो है ना वो मेरे ये, वो कहते हैं ना हक ब हकदार रसीद, तो आप उसके हकदार थे। मैंने आपको खिराज तहनीत पेश कर दिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा भाई, रेडियो पे मैं आया था, अभी हमारा शो ख़त्म हो गया है और आरफा बाजी जो है वो हमारे साथ मौजूद है। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने शो पे। मैं चाहूँगा कि उनसे थोड़ी सी बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया मुझको। मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने आपको हमसे इंट्रोड्यूस किया, बहुत शुक्रिया उन बच्चों का जो आपको लेके यहाँ पर आए, और आप रोल मॉडल हो। इसलिए कि मैं उन तमाम लोगों को, जो मेरी यंग जनरेशन है, कि रिस्क वो है जो नसीब में आपको मिलना ही मिलना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रास्ता कौन सा अडॉप्ट करते हो। दिस इज़ द बेस्ट वे इस वक्त जो हमारी नेटवर्किंग है, जो यूट्यूब है, अच्छी चीज़ को प्रमोट करते हुए अपने मुल्क की इज़्ज़त का भी बायस बनिए, अपने लिए रोज़गार में भी इजाफा करिए। तो मेरे लिए, तो मेरे बेटे आप रोल मॉडल हो। तो बहुत शुक्रिया कि मेरे लिसनर्स को, आप जैसे शख्स को जो आम गाड़ी में बैठा हुआ है उसको आपको सुनने का मौका मिला, देखने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। और आरफा बाजी से जो है ना वो मेरा 2-3 दिन पहले ही तारुफ हुआ है, और माशाल्लाह इनको सब जो है ना वो आरफा बाजी करते हैं। हालांकि मेरे बच्चों की जैसे हो आप, मेरे बच्चों की जैसे हो। मुझे बड़ा सीखने को मिला, और यहाँ पे और भी होस्ट थे यहाँ पे। थैंक यू सो मच, आपने बहुत शुक्रिया, थैंक यू।